कि बिभ्रद वेणुं जठरपटयो श्रांगवेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषणकवलं तत्फलं लाङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपनसुहृदो हासयन्निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भोग बालकेली। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी वन भोज कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। कभी नहीं मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, ठाकुर जी अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग भिन्न भिन्न अचार रखते हैं। एक में आम का अचार, इसमें नींबू का अचार, यहाँ टेटी का अचार, मिर्च का अचार, और अपने बीच के हस्तकमल के भाग में ठाकुर जी चटनी रखते हैं और एक हाथ में रोटी का कवल लेते हैं। एक बार पाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर पाते हैं, फिर कोई सखा से कहते हैं अरे तू कौन सी सब्जी बना के लाया? बोले बैगन की है, मुझको खवा। उसके हाथ से खाते हैं, फिर अपनी रोटी खाते हैं, फिर कोई चटनी चाटते हैं। तू कौन सी सब्जी लेके आया हो? कौन सी कड़ी लेके आया? तू पवा। कभी कभी सेवा में बहुत व्यवस्थित थाली नहीं लगानी होती। कभी कभी ऐसा भाव रखो आज ठाकुर जी वन भोज करेंगे, तो वन भोज में कैसे? एक बड़ा रोटला, उसी के बीच में चटनी, एक तरफ सब्जी, एक तरफ दाल, रोटी के ऊपर ही। कभी कभी ठाकुर जी को वन भोज के भाव से ऐसे भोग लगाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से। प्रसिद्ध कथा है कि मधुमंगल छुप करके कड़ी पी गया था। बासी कड़ी थी, खट्टी कड़ी थी, लेकिन सब ग्वालान ने ठाकुर जी से जाके कही लाला बड़ो चतुर है मधुमंगल। बोले चो कड़ी बना के लायो, कोई और खा नहीं ले, हमारे चुपचाप खा रहा हो एकांत में बैठ के। ठाकुर जी बोले दारी के बताऊं अभी। दौड़ के गए, अरे मधुमंगल। मधुमंगल मुंह से लगाए पूरा घड़ा पी रहा था कड़ी का, और जल्दी जल्दी पी रहा था कि कहीं बच नहीं जाए, ठाकुर जी पाएंगे तो खट्टा कड़ी है उनको लगेगा। लेकिन लाला माने ना है, जबरदस्ती मांग ले, या हमारे जल्दी जल्दी पी रहे थे। इतने में ठाकुर जी पहुंच गए, मधुमंगल क्या कर रहे है? मधुमंगल ने जैसे मुख से हटाई, कछु ना लाला। अच्छा हम ते कड़ी छुपा के खा रहे है? ना लाला बात वो ना है, 3 दिन आते घर में कछु बनो ना है, एक एक कड़ी पा रहे हैं सबरे घर के। अब तू तो राजा को लाला, तेरे घर तो रोज नए नए पकवान बने, हम तो लाला गरीब हैं। 3 दिन पहले की कड़ी धरी, बासी है गई, दुर्गंध आ रही वहां में ते, खट्टी है गई। तू खावेगो तो तू कर्कश लगेगी, या हमारे एकांत में खा रो। और तू माने ना है, सामने बैठतो तो जरूर खातो, या हमारे एकांत में खा रो। ठाकुर जी बोले बिना चाखे कैसे जानूं कि खट्टी है? तेरे कहवे ते थोड़ी मानूंगा मैं तो चाखूंगा। मधुमंगल बोलो अब तो लाला मैं सबरी पा गए हो, या मैं तो बच्ची ना है। ठाकुर जी बोले हिलियो मत इतकुआ। और ठाकुर जी ने उस ऐसे थोड़ी पकड़ी और अपने समीप लेकर के बोले तेरी नाक पे, होठ के ऊपर और यहाँ पे थोड़े थोड़े कड़ी के कण लगे, मैं इनको चाट लूं? नहीं लाला ऐसा नहीं। इतने तो ठाकुर जी ने पकड़ के जीभ निकाल के चाट गए। नाक पे, होठ के ऊपर, गाल पे जो जो कड़ी के थोड़े भाव मिले, ठाकुर जी चाट गए। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए, आंसू गिरने लगे। लाला तू इतनो प्रेम मत करे कर हमते, हम ब्रजवासी, हमें तो गोबर की सुगंधी आती रे। हम कछु भी पहन लें, कछु भी खा लें, ना उठवे को ढंग ना बैठवे को ढंग, हम तो ऐसे ही बावड़े से। और तू इतनो प्रेम देवे हमें, हमें ऐसा लगे हम जन कौन है। ठाकुर जी बोले ये भेद बता के तू मुझको अलग काहे को कह रहा है? अरे मैं हूं ब्रजवासी हूं, मैं हूं तेरे जैसा हूं। और भैया कड़ी ने खट्टी तो हती, लेकिन तेरे मुख लग जावे तो मीठी सी लग रही मुझे तो, बहुत अच्छी। मधुमंगल ने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। बोले लाला तू बहुत प्रेमी है। अब यहां ये लीला चल रही है, लेकिन आकाश से समस्त लीला देख रहे देवता कुछ तो हंस रहे हैं, कुछ भावुक हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी चिंतित हो रहे हैं। ये परमात्मा है, ये सच में भगवान है।
सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा कह करके जिनको निवेदन किया जाता है, ये वही है। खम वायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वान दृशो द्रुमादीन कह करके जिनको पूरे विश्व में देखने की भाव कही जाती है, ये वही है। जिनके सामने बैठने से पहले अपरस की भावना रखनी पड़ती है, और अपरस में आया हुआ व्यक्ति भी इनको स्पर्श करने से पहले अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाई आभ्यंतर सूचि कहकर के स्पर्श करता है। इतनी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, तब इनके स्पर्श के अधिकार मिलता है। और ये ब्रजवासियों के मुख से मुख लगा के उनकी कड़ी चाट रहे हैं, ये परमात्मा है। ये प्रसंग जब मैं सोचता हूं ना, तो मेरे मन में आती है, जब ब्रह्मा की मति घूम सकती है तो मानवों की क्यों नहीं घूमेगी। कई बार लोग बोल देते ना, ठाकुर जी ने रास किया, ये रास कोई भगवान करते हैं। ठाकुर जी ने चोरी करी, चोरी कोई परमात्मा करता है। आजकल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो भी बोलते हैं गोपाल जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी को यूं करते हैं। अरे वो परमात्मा, उसको झुनझुना दिखाते हैं, उसके सामने ऐसा करते हैं लोग वृंदावन जाने वाले। आपकी गलती नहीं है, हमारा निर्माण करने वाले ब्रह्मा की भी मति घूमी थी, तो हमारी घूम जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी की लीला में संशय उत्पन्न होना ही सामान्य बात है, ब्रह्मा को भी हुआ। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति यदि चित्त में है तो संशय नहीं होगा, स्वीकार होगा। भक्ति का केवल आवरण है, ज्ञान का केवल आवरण है, तो संशय उत्पन्न होगा। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति यदि पूर्ण रूप से चित्त में विद्यमान होगी तो संशय नहीं, स्वीकार होगा। जो कर दें ठाकुर जी, हमारे हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। हित चतुराशी जी का सबसे पहला पद श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। वो कहते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे। एक बार एक गायक आया श्रीनाथ जी के सामने गाने के लिए, तो गायक के मुंह में पान लगा था, तो पान लगा करके गा रहा था, तानसेनी था। तो गोसाई विठलनाथ जी बोले, ए तानसेन, तुम झूठे मुंह से गा रहे हो, मेरी तो आदत है, मैं पान खा के ही गाता हूं। ये ठाकुर जी की सभा है, ये तुम्हारे राजाओं की सभा नहीं, पान खा के गा रहे हो, जाओ थूक के आओ उसको। तानसेन बाहर गया, कुल्ला करके आया, पवित्र होके आया, पेटी लेकर के जैसे ही गाने लगा तो सामने खड़े श्रीनाथ जी को झोंके आने लगे, ठाकुर जी सोने लगे। गोसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, भीतर गए, जय जय, इतना आलस आ रहा हो कि सो रहे हो? बोले मो या की गायकी बिल्कुल बढ़िया लगी, थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया गा रहा हो, अब जन कहा गा रहा है, मो तो समझ ही ना आ रहा। गुसाई जी बोले थोड़ी देर पहले पान खा के गा रहा था। बोले याते कहो फिरते पान खा के आएगो, और ये जब तक बिना पान खाए रहे मेरे सामने नहीं आवे, पान खा के ही गावेगो। गुसाई जी बोले जय हो, सबरे नियम सबरी शुद्धता हमारे काजे, अपने काजे सबरे नियम तोड़ देते हो। जब अपनी इच्छा पे आते हो तो फिर कुछ विचार नहीं करते। वैदिक क्रिया हो, शास्त्रीय बातें हो, सब हमारे लिए। ठाकुर जी के तो जो रुचिकर लग जाए उसको स्वीकार कर लेते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी की भावना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यारे, भावे मोहि सोई
सबसे पहले तो भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का यही सबसे पहला लक्षण है, स्वीकार। और जहां स्वीकारीकरण नहीं है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अपने प्रियतम की हर स्थिति स्वीकार है, उसका उठना बैठना, बोलना चलना फिरना, वही तो प्रेम होता है जहां सब स्वीकार है। जहां कहीं भी ठाकुर जी की एक लीला या एक स्थिति या एक बात पर आपके चित्त में अस्वीकारीकरण आता है और तर्क आता है, वहां प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं आ सकती। प्रेम लक्षणा वृंदावन वाली भक्ति वो तो वहीं आती है जहां सब स्वीकार, जो कर दें ठाकुर जी हमको सब स्वीकार है। अब बात तो हमारे अंदर बहुत आती है, हम ज्यादा विस्तार में चले जाते हैं, आज वैसे भी बहुत विलंब हुआ है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, उन्होंने कहा कि ये परमात्मा नहीं है, ठाकुर जी के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया। 1 साल तक ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन के घूमते रहे। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को लगा कि ग्वाल बालों के बिना श्री कृष्ण रो रहे होंगे, मैं देखूं। जैसे ही आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में सब पृथ्वी पर भी थे। मन में विचार करने लगे ये तो अपराध हो गया, ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना करूं, ग्वाल बालों के सहित क्षमा मांगूंगा तो ही क्षमा प्रार्थी हो सकता हूं। ग्वाल बालों को लेने ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मलोक में जैसे ही ब्रह्मा जी जाने लगे, द्वारपाल बोले कहां जा रहे हो? बोले अरे हम ब्रह्मलोक के ब्रह्मा हैं, भीतर जा रहे हैं। बोले ब्रह्मा जी तो भीतर पहले से ही बैठे हैं, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी बोले मेरा रिप्लेसमेंट हो गया इतनी देर में। बोले तुम बहलू पिया हो, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। भीतर जाकर के देखा तो ब्रह्मा की पदवी पर साक्षात नारायण बैठे थे और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठे थे। ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति गाई, बोले नाथ मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी बोले ज्ञान के मार्ग में अपराध होता है, वैराग्य के मार्ग में अपराध होता है, विरक्ति के मार्ग में अपराध होता है, प्रेम के मार्ग में अपराध नहीं होता। प्रेम के मार्ग में अपराध नहीं होता। या तो प्रेम होता है या कुछ भी नहीं होता। तुम प्रेमी नहीं हो ब्रह्मा, इसलिए तुमको संशय लग रहा था मेरी लीला में, ये ब्रजवासी बहुत प्रेमी है। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई और उस स्तुति से खूब रिझाने का प्रयास किया, पर ठाकुर जी नहीं माने, ब्रह्मा जी से नहीं रीझे। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चल रही थी। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े भये। एक दिन रोन लगे। मैया बोली काई को रोवे लाला? मैया अब मैं बड़ो है गो, अब मैं गैया चराऊंगो। मैया से बहुत जिद करने लगे गैया चराने की। तो नंद बाबा ने कहा लाला तू एक काम कर, गैया मत चरा, तू बछड़ा बछिया चरावे जा। और गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी पहली बार बछड़ा बछिया चरावे गए वन में। बहुत सुंदर लीला है। हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, मैया खोल दे केवड़िया, लाला आयो गाय चराए। ठाकुर जी गैया चराने गए। तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध वरह, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु आसम। बहुत सुंदर वर्णन ठाकुर जी की रूप माधुरी का किया है। गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल। आपको एक बात बोले, वृंदावन में मंगला से लेकर के शयन तक के दर्शनों में सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन कौन सा है? जो संध्या में मंदिर बंद हो जाते हैं उसके बाद जो खुलकर के प्रथम दर्शन होता है, वो दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे दोपहर में 12 बजे 1 बजे मंदिर बंद हो गए और ठाकुर जी के फिर दर्शन 4:30-5 बजे खुलते हैं, वो दर्शन जो है वो सबसे महत्व, वो गौधूली बेला का दर्शन है ठाकुर जी का। उस समय हमारे वृंदावन में भावना है कि लाला गैया चरा के आए हैं अभी अभी, और उस समय का दर्शन करने का इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जितने भी पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, जीवन में जितने भी आर्त हैं, उस समय के दर्शन सब मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गौरज में लिपटे हुए ठाकुर जी हैं। और गौरज, एक तो गौरज पवित्र, ऊपर से ठाकुर जी के अंग से स्पर्श हो गई। और उस समय जितने लोग दर्शन करते हैं, ठाकुर जी अपनी गौरज उतार उतार के सब पर डालते हैं, तो वो गौरज माथे से पड़ती है तो सारे आर्त पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सबसे विशिष्ट दर्शन होता है संध्या का। मंदिर खुलते ही सबसे पहला दर्शन हो वो करने का प्रयास करो, सबसे सुंदर दर्शन होता है ठाकुर जी का।
गौधूली बेला में भगवान गैया चराने लगे। ठाकुर जी के मन में आया कालिया नाग आ गया है, इसका वध करना है। लेकिन दाऊ दादा संग में हैं, तो दाऊ दादा को तो भेज दिया धेनुकासुर के वध के लिए, और ठाकुर जी ने पूरी योजना बना करके कालिया नाग को वहां यमुना जी से निवृत्त किया। ब्रज की गोपियां सब ठाकुर जी से प्रेम मानती हैं। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वेणु गीत के माध्यम से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। आज ठाकुर जी जैसे ही लौट करके आए तो महाराज 56 भोग बन रहे थे। ठाकुर जी ने जाके मैया से पूछी, मैया ये 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? मैया ने कही बाबा ते जाके पूछ। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए और जाकर के पूछन लगे, बाबा ये 56 भोग की रचना कौन के काजे है रही है? ये इतने 56 भोग सामग्री कौन के काजे बनाई जा रही है? ठाकुर जी बोले, लाला हम किसानन के देवता हैं इंद्र, और इंद्र की पूजा साल में एक बार हम करें 56 भोग लगा के, या हमारे ये 56 भोग बन रहे हैं इंद्र की पूजा के लिए। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बाबा अगर हम इंद्र की पूजा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी खेती बाड़ी बनी रहे, अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि नहीं हो, तो खेती तो सूर्य नारायण की कृपा से भी हो रही है। अगर सूर्य प्रकाशित नहीं करेंगे तो फिर खेती कैसे होगी? वरुण देव यदि रुष्ट हो जाएं तो खेती कैसे होगी? पवन देव नाराज हो जाएं तो खेती कैसे होगी? एक देव के प्रसन्न होने से खेती नहीं हो रही है, सब देवताओं की प्रसन्नता से ही जीवन चलता है पिताजी। लेकिन देवता इतने सारे हैं कि सबको आप वंदन कर नहीं सकते, इसलिए पिताजी जड़ में पानी डालो, वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। इन समस्त 33 कोटि देवतान के एक मूल आधार हमारे ब्रजमंडल में विराजमान श्रीमन नारायण के ही स्वरूप श्री गिरिराज जी गोवर्धन। मेरी मानो तो आप सब ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा करो। ब्रजवासियों में कई भाव उत्पन्न हुए, कईयों ने मना किया, लेकिन ठाकुर जी ने सबको समझाया। बोले तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं किए। बोले मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। आहा, ये बात जैसे ब्रजवासी ने सुनी, सब ब्रजवासी बोले ठीक है लाला, देख लियो, दर्शन होने चाहिए। बोले बिल्कुल होंगे, चलो। और सब ब्रजवासी को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए। आहा, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, 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 तुमरी शरण गिरिधर 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 तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, ओ रखो लाज हमारी प्रभु गोवर्धन, प्रभु लाज हमारी प्रभु गोवर्धन, रखो लाज हमारी प्यारे गोवर्धन, रखो लाज हमारी प्यारे गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण,
सब ब्रजवासियों के सहित ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे। बंधुओं, एक बात किसी ने मुझसे पूछी कि ठाकुर जी को इंद्र पूजा से इतनी दिक्कत क्यों हो गई। दिक्कत नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। जिससे प्रेम होता है उसका हित हो, ऐसी भावना सदा चित्त में रहती है। ब्रजवासी उस देव को पूजन कर रहे हैं जो देव भाग्य नहीं बदल सकता, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है। और ब्रजवासियों की पूजा करने से वो देवता अपनी पदवी का और ज्यादा अहंकार उसके चित्त में आता जा रहा है। और जिसके अंदर अहंकार आवे, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य ना हो, ऐसे देव को वंदन करने की आज्ञा नहीं है। बंधुओं, देव सब हैं, प्रणम्य हैं सब, पर सबकी पूजा नहीं होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पंचदेव पूजन की आज्ञा की गई, और उनमें श्री नारायण ही गिरिराज जी हैं, गोवर्धन हैं, उनकी पूजा की आज्ञा की गई है। ये ब्रजवासी जाते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कोई भाग्य नहीं बदलता, बल्कि और मानी हो जाता है इनके पूजा से। इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि ऐसे का वंदन हो जिससे भाग्य में परिवर्तन आवे। हम सबके भाग्य निश्चित हैं, पर देव पूजा और इष्ट पूजा से भाग्य में परिवर्तन आता है। इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि भाई ये लोग सब। अब एक और बात है, हमारे ब्रज को भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को तो ये कभी प्रणाम करने वाले हैं नहीं, स्वयं भगवान इनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये सब ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करेंगे। लेकिन ठाकुर जी को प्रणाम करने की जो इतनी विधि बताई गई शास्त्रों में, वो लागू कैसे होगी? तब ठाकुर जी बोले एक मेरा प्रतिनिधि स्वरूप बनाना पड़ेगा ताकि ये उनको प्रणाम करें, मोह तो प्रणाम करेंगे नहीं। ठाकुर जी खूब कहते हैं मैं जय जय हूं, मोह प्रणाम करो। मधुमंगल सीतामा के दोबारा बोलियो लाला कौन है तू? बोले जय जय हूं मैं। चल बात मत बनावे, जय जय आयो, कौन देव को स्वामी है तू? हम तो ये वंदन ना करेंगे, तू तो हमारो लाला है। इसलिए ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को एक बार प्रणाम करवाना है, और वो मुझे नहीं करेंगे, इसलिए क्या करें? तो एक प्रतिनिधि स्वरूप में श्री गिरिराज वहां लेकर के गए। सब ब्रजवासी बोले लाला तेने तो कही कि गिरिराज बाबा दर्शन देगो, अभी तक तो आयो नहीं। ठाकुर जी बोले परिक्रमा तो लगाओ। परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा स्नान कियो, पंचामृत अभिषेक कियो, 56 भोग पधराए, इत्र लगा करके श्रृंगार करके गिरिराज शिला को जैसे ही नेत्र बंद करके सब ब्रजवासी बैठे, इतने में ही नेत्र खोल करके देखा तो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। आहा, एक बहुत सुंदर पद है, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब गाओ, सब करत कन्हाई। ताली मत बजाओ, ऐसे ही गाओ। ये पद पता है कौन गा रहे हैं? ये किशोरी जी गा रही हैं, श्री राधा रानी गा रही हैं। राधा रानी ने जैसे ही देखे गिरिराज बाबा प्रकट हो गए तो दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी कह रही हैं कैसी लीला है। एक रूप से तो वहां पे देवता बन के बैठे हैं और एक रूप से पुजारी बन के खड़े हैं नीचे। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप पुजवाए, एक यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। और किशोरी जी के नेत्रों में छोटे छोटे प्रेमाश्रु आ रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी बोले अरे गिरिराज बाबा प्रकट है गयो। सब ब्रजवासी दंडवत प्रणाम करने लगे। अरे लाला तेने सांची कही, देख सच में गिरिराज बाबा प्रकट है गो। तो ठाकुर जी बोले इनकी पूजा करेंगे। मैया और नंद बाबा दोनों के हाथ पकड़ के ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी पर लेके गए
सोचो, अपने माता पिता से अपनी पूजा करवा रहे हैं। और ठाकुर जी कह रहे हैं बाबा ये गिरिराज जी तो तुम नीचे लुढ़क मत जाइए, तुम एक तरफ खड़े हो जाओ, तुम लोग मोह स्पर्श कर दो, मैं इनकी पूजा कर दूंगा। ये देख करके तो किशोरी जी और आनंदित हो गई, अपनी पूजा खुद ही कर रहे हैं। रोली लेते हैं ठाकुर जी और श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ जी को लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा तिलक लगाए दूं? ठाकुर जी ही हैं दोनों तरफ। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ लगाए दो। तिलक लगायो। फिर यशोदा मैया मौन थार बना के लाइए, सो ठाकुर जी कह रहे हैं नेक मुंह खोल लो, मौन थार खा लो। सो ठाकुर जी ही मुंह खोल रहे हैं, अरे नेक ज्यादा सो खोल लो, तो नेक और खोल रहे हैं। फिर ठाकुर जी खवा रहे हैं और जो बचा हुआ अवशेष है उसको स्वयं पा रहे हैं। ये देख करके तो किशोरी जी इतनी आनंदित हो गई, वाह देखो लीला देखो, खुद को ही खिला रहे हैं और खुद को ही उच्छिष्ट प्रसाद पा रहे हैं। और फिर अपनी ही आरती कर रहे हैं और आरती करने के बाद अपनी ही बलैया ले रहे हैं। ये सब लीला देख करके किशोरी जी भावुक हो गए। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। और अब ठाकुर जी लेकर के गए ब्रजवासियों को, तो सब ठाकुर जी से ही पूछ रहे हैं लाला कैसे पूजा करनी है, कहाँ पवानो है, सब बताओ। तो ठाकुर जी मॉनिटर बन के खड़े हैं गिरिराज बाबा के नीचे और सबरी सखीन ते कह रहे हैं कहाँ बना के लाइए, पहले मोह दिखा। तो गोपी दिखावे, देख हम तो मीठी मठरी बनाए, देसी घी में नाय बनाइए तेने, ले जाए वापस। गिरिराज बाबा नाय पावे, अरे लाला ने ऐसा मत करे, पवाए दे। अच्छा ठीक है चली जा, एक पवैयो बाकी मोह दे दियो सबरी लाई के ऊपर पवाया। आहा सब सो कहत जाए जिमाओ, सब सो कहत जाए जिमाओ, आपुन बैठ पवाई, आपुन बैठ पवाई। सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं जाके इनको जमाओ और खुद ही ऊपर बैठ के पा भी रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। अंत में ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए, हे श्यामाजू आप न जाओगी गिरिराज बाबा को पूछवे, देवता प्रकट भयो हमारे ब्रज में। किशोरी जी बोली मैं सब जानू तुम्हारी लीला। खुद ही ज्यादा सो श्रृंगार करके ऊपर बैठ गए और नीचे तो ठाकुर जी बोले या बात को गुप्त रहने दो, बोलियो मत, नहीं तो सबरे पकड़ लेंगे मोए। ब्रजवासी इतने सीधे। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला जे देवता बिल्कुल तेरे जैसा लगे, देखियो या कि आंख नाक कान होठ सब तेरे जैसे हैं। ठाकुर जी बोले मैं गैया चरावे आऊं ना गिरिराज जी पे, मेरी गैया को दूध ये देवताऊ पीवे और मैं पीऊं, एक ही गैया को दूध पीवे तो शक्ल मिले हमारी। श्रीदामा बोलो जे कोई बात है, एक गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों, तेने और तेरी बहन ने एक ही मैया को दूध पिया, दोनों की शक्ल मिले कि ना? मधुमंगल बोलो हम बे लाला मिले तो है, ऐसे ही मेरी और गिरिराज जी की शक्ल मिले। मधुमंगल बोलो लाला गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारी शक्ल बातें तो मिली नहीं आज तक। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, चल जितनी बताइए उतनी मान ले। ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं कि ठाकुर जी छोटी छोटी बात का तर्क देते हैं, ब्रजवासी मान भी लेते हैं, हम ऐसो ही होएगो। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, 56 भोग बैठ करके श्री गोवर्धन नाथ जी पा रहे हैं। अब ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए, वो लीला तो हम कल सुनाएंगे, क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो गया।